तो कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे? कूलम्स लॉ। बहरहाल अगर पहली क्लास आप याद करो तो पहली क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर बताया था मैंने आप लोगों को, और आपने 11th क्लास में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी देखी थी। वहाँ पे G होता था, M1 होता था, M2 होता था, डिवाइड बाय R²। उसी प्रकार से न्यूटन जी से कूलम जी ने नकल मार के एक और लॉ निकाल दी, जिनका नाम क्या दिया? कूलम्स लॉ। पहले याद है आपको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जहाँ हम पढ़ी थी 11th क्लास में ना, चच्चा की बात करी थी? नहीं पढ़ी? न्यूटन चच्चा तुम्हें पढ़ाया ही नहीं था मैंने, उस वाले बैच को पढ़ाया था। उनको पढ़ाया था न्यूटन चच्चा के नियम। क्या पढ़ाए थे? न्यूटन चच्चा के नियम। आज हम देखेंगे कूलम बाबा की कहानी। किसकी देखेंगे? कूलम बाबा की कहानी। यानी कूलम जी ने क्या बताया था? कूलम्स लॉ क्या बता दिए? चार्ज के मिलने के बारे में बता दिए। कौन सी लॉ? कूलम्स लॉ। चार्ज के मिलने के बारे में, या फिर चार्ज के तलाक के बारे में बताती है कूलम्स लॉ। अरे रिपल्सन या अट्रैक्शन। क्लियर है क्या? 10 मिनट का टॉपिक है, 2 मिनट लिखने में लगेंगे, 3 मिनट समझाने में, टोटल 15 मिनट लगेंगे। कितने लगेंगे? लपेटो, हेडिंग डालो कूलम्स लॉ। क्या डालिए बेटा? कूलम स्पेलिंग आती है बेटा? इसकी स्पेलिंग तो सही है, COU से लिखते। किससे लिखते हैं? COU से स्टार्ट दिया, कूलम्स लॉ। ठीक है, पता लगे कुछ और लिख लो, कोयला लॉ, कुछ भी व्हाटएवर। बेटा ऊपर आएंगे सारे बच्चे, ऊपर आएंगे। बहुत कठिन नहीं है, बहुत ईजी है। बड़े एक पॉइंट ये रहा, बड़े एक पॉइंट ये रहा। इसे ए माना, इसे क्या माना? बी। नजर ऊपर बेटा, CBSE में कम नंबर आ जाएंगे। कसम शेरा वाली माता जी की बता रहा हूँ मैं, तेरे तो आप जाएंगे। देख तू लिख रही है बेटा, इस वाले पॉइंट पे चार्ज रखा है Q। कितना रखा है? Q। बेटा इस पर रखा है Q, इसे Q2 मान लेते हैं, इसे Q1 मान लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव है? तो दोनों के बीच में जो भी फोर्स आएगी अट्रैक्टिव तो नहीं आएगी, रिपल्सिव आएगी। कैसे आएगी? रिपल्सिव। मान लीजिए दोनों जो है R दूरी पे सेपरेटेड है। कितनी दूरी पे? R। भैया ये वाला चार्ज जो है इस पर धक्का लगाएगा, इसे धक्का इधर देगा। भैया इस पर फोर्स लगेगी, बताओ किसने लगाई? बताओगे? पहले लगाई, किस पे लगी? दूसरे पे। यानी दूसरे पर फोर्स लग रही है और पहला वाला लगा रहा है। फोर्स स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर। तो ऊपर भी क्या आएगा? एरो। ये एक बात आ गई। बताओ याला जो है, याला चार्ज जिसमें फोर्स लगाएगा, बताओ फोर्स लगी किस पे? पहले पे। लगाई किसने? यानी पहले पे लगी, दूसरे ने लगाई, ये वेक्टर क्वांटिटी है। बट ये जो फोर्स लगती है सेंटर की तरफ लगती है। कहाँ लगती है? यानी अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। ये बेसिक बात है, ये आपने 11th में भी पढ़ी थी। बहरहाल तुम लोगों ने नहीं पढ़ी थी। आगे है क्या? बट इसकी स्टेटमेंट होती है। क्या होती है? स्टेटमेंट। और जो ये फोर्स लग रही है इसका फॉर्मूला निकल के आता है कि Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। वेर क्या कितना होता है तुम्हें पता है? 1/4/9 इंटू 10 की पावर 9। और ये K जो होता है अलग अलग मीडियम का अलग अलग होता है। फ्री स्पेस और वैक्यूम की बात करें तो 9 इंटू 10 की पावर 9। एयर की बात करें तो भी इतना। अलग मीडियम होगा तो अलग अलग। इसे लपेटो, इसकी स्टेटमेंट लिखवाते हैं इसके बाद। हलवा चीज है बेटा। ये फील लीजिए, ऊपर आएंगे। बताओ बेटा इस वाले चार्ज पे फोर्स लगी है, किसने लगाई है? पहले वाले ने। बेटा इस पे फोर्स लगी, लगाई किसने? दूसरे वाले में। और ये फोर्स क्या लगती है? सेंटर के ही आगे। और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R। तो कूलम्स लॉ स्टेट दैट द, लिखिए कूलम्स लॉ स्टेट दैट द, कूलम्स लॉ स्टेट दैट द, लिख लो यहां पे। कूलम्स लॉ स्टेट दैट द force of attraction and force of repulsion between 2 point charges. But Coulomb's law states that the force of attraction and force of repulsion between 2 point charges, force of attraction and force of repulsion between 2 point charges is directly proportional to the product of charges, is directly proportional to the product of charges, directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the, लिखो, and inversely proportional to the square of distance between them, and inversely proportional to the square of distance between them, square of distance between them। डन क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। फिर लीजिए तो यहां पे क्या बोला? एक चार्ज ये, एक चार्ज ये। बेटा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट दोनों का चार्ज का। ये ले लिया।
इसकी डायरेक्टली होती है, और डिवाइड में क्या आएगा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस की क्या होती है, इनवर्सली। इनवर्स स्क्वायर लॉ से आता है, जो कि आगे देख भी लोगे। बड़े दोनों तो दोनों कंबाइन करोगे, अरे बायोटाइन-सेवर्ट लॉ की तरह दोनों को कंबाइन करके एक नई इक्वेशन आएगी, क्या आएगी, Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। फोर्स इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली है और आर स्क्वायर के इनवर्सली। इससे हटाओगे कुछ कांस्टेंट आएगा, कितना आएगा, के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। के कितने, 1/4/ε। वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹। इतना लिखोगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे। अब 2 नंबर में आएगी कूलम्स लॉ, ये थोड़ा ना सिर्फ फॉर्मूला क्या होगे, लिखने का तरीका के डायग्राम बनाओगे, स्टेटमेंट लिखोगे और ये 2-3 स्टेप लिखोगे, नंबर मिल जाएंगे। लपेटो से। इसके बाद न्यूटन कहानी की, चच्चा की कहानी की एक पढ़ेंगे, 2-3 नोट डालेंगे और उसके बाद छुट्टी कर देंगे तुम्हारी। बड़े ऊपर देखो, छोटी ऊपर देख। बड़े होते हैं दोनों फोर्स जो लग रही हैं, ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, अलग है, सेम, और डायरेक्शन क्या है। अच्छा, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है, बटो दे यहाँ पे, ये हो जाता खत्म। इसके बाद लिखो न्यूटन बाबा की कहानी, ऐसे लिखना वास्तविकता में, एक नोट डाल के लिखना न्यूटन बाबा की कहानी। चच्चा क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि 11th क्लास में बोल चुके हैं, तो न्यूटन बाबा की कहानी लिखो बेटा, नॉट न्यूटन, कूलम बाबा की कहानी, कूलम बाबा की कहानी। न्यूटन तो 11th क्लास में थे ना चच्चा जी, कूलम बाबा की कहानी। बड़ा फील लीजिए, नोट ये बाबा, बाबा बेटा बाबा, नोट, अरे पापा जी नहीं लिखना, बाबा लिखना भाई। कूलम बाबा की कहानी पढ़े बेटे, 2-3 पॉइंटर्स का छुट्टी कर देंगे, फील लो आराम से, देख लो बेटे। बताएं कि एक फोर्स थी F12 और एक क्या थी F21। बताओ ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है नहीं लिखा, बेटे यहाँ पे क्या माइनस लगा दिया, क्या लगा दिया, माइनस, क्योंकि अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं तो डायरेक्शन भी तो होगी, डायरेक्शन अपोजिट थी, सेम थी। अच्छा, एक 11th क्लास की बात बताओ, मान लो ए लिखा है, क्या लिखा है, ए, ऊपर एरो लगा दिया, अब क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे, यानी ए वेक्टर। अगर इसे डंडे पहना दिए यहाँ पे, अब क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को और ए भी लिख सकते हो क्या, उसके ऊपर एरो मत लगाना, ये भी क्या है, मैग्नीट्यूड, एक भी क्या है, और ये पूरा भी क्या है, मैग्नीट्यूड, ये पता होना चाहिए। पर ये क्या है, सिर्फ ए वेक्टर, तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड, ये भी क्या है, मैग्नीट्यूड, और वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है क्या, तो यहाँ वेक्टर लिखा है, मैग्नीट्यूड लिखा मैंने, वेक्टर, अब मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, और डायरेक्शन भी होगी, यहाँ पे क्या होगी, डायरेक्शन, जो यहाँ दिखा रहा है अपोजिट डायरेक्शन। तो ये क्या लिखोगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, परंतु यानी बट, अपोजिट इन दिशा यानी डायरेक्शन। आगे है क्या। अच्छा, इसे मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखो तो F12 वेक्टर मोड लगा दिया। इसको और कैसे लिख सकते हो, F12 भी लिख सकते हैं, हाँ ना, बिना वेक्टर के भी तो लिख सकते हैं। बताओ इसे कैसे लिख सकते हैं, बेटा F21 आ गया, मैग्नीट्यूड लिख दिया, अब डायरेक्शन नहीं आएगी, नेगेटिव क्यों लगाएंगे, अब तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। और इसे कैसे लिख सकते हो, F21। बताइए सब इक्वल नहीं है क्या, सब सेम ही तो है, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, सब सेम ही तो है, फोर्स तो इक्वल थी ना, तो इक्वल टू F डाल दिया, क्या डाल दिया, F। इसका मीन्स क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। यहाँ डायरेक्शन की बात नहीं होगी क्योंकि वेक्टर की बात नहीं हो रही है, मैग्नीट्यूड सेम था। अच्छा, ये जो फोर्स लग रही है ना, एक पहला पॉइंट हो गया, और ये क्या हो गया दूसरा। ये जो फोर्स लग रही है, कौन सी फोर्स, ये फोर्स, एक इधर लगी थी एक उधर लगी थी, ये क्या है, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग ही लगती है, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। यहाँ लिख लो, फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस, भैया एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, तो इस चार्ज का क्या है, सेंटर है, इस चार्ज का क्या है, सेंटर ये रहा, तो जो फोर्स लगेगी सेंटर के अलोंग ही लगेगी इस तरफ। अच्छा, ये क्या होती है, लाइन ज्वाइनिंग, क्या होती है, लाइन ज्वाइनिंग। तो ये फोर्स कुछ ऐसे करके लगती है, हाँ ना बोल भाई, ये तो बेसिक बात है। ऊपर देखो, एक चौथा पॉइंट और लास्ट पॉइंट, के दिख रहा है बेटा, के जो होता है डिपेंड अपॉन द मीडियम, डिपेंड अपॉन द मीडियम, अलग अलग मीडियम का अलग अलग होता है। तीन मीडियम के अलावा कोई दूसरा मीडियम को हमेशा गिवन आएगी वैल्यू, हमेशा क्या आएगी, गिवन। फ्री स्पेस की बात कर लो, चाहे मतलब वैक्यूम की बात कर लो, चाहे एयर की बात कर लो, 9 × 10⁹। यहाँ लिख लेना कि के की वैल्यू जो है फ्री स्पेस के लिए, यानी फ्री स्पेस मीन्स क्या होता है, वैक्यूम। और क्या लिख सकते हो, एक और लिख लो, या फिर एक काम करो, एंड डाल दो, एक फ्री स्पेस क्या डाल दो, कितनी होती है, 9 × 10⁹। इसकी यूनिट क्या होती है, इसका डायमेंशन क्या होता है, मैंने करा रखा है। एप्सिलॉन की यूनिट क्या होती है, एप्सिलॉन का डायमेंशन क्या होता है, करा रखा है। क्लियर है क्या। तो ये बेसिक कहानी के कुछ पॉइंट हो गए इंपॉर्टेंट, एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये बताना बनता है ना मेरा, एग्जाम में नहीं पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा कूलम्स लॉ, क्या पूछेगा, कूलम्स लॉ, ये पॉइंट नहीं पूछेगा, पर बहरहाल पता होनी चाहिए। क्लियर है क्या। तो इसी के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, आदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल, पढ़ा सुना ना पढ़ा तुम्हारी मर्जी, सोना सुना, अल्हम्दुलिल्लाह, सबक खैर बच्चों, गुड नाइट।